नई बस्ती में फिर एक बार जो है वो तमाम दुकानदार परेशान हैं और तमाम दुकानदार जो है वो इस वक्त फिर से एक बार जो है वो अपनी दुकानों के बाहर एकत्रित हुए हैं और एक और जम्मू कश्मीर पुलिस, दूसरी ओर जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड पुलिसकर्मी और उसके साथ सीआरपीएफ के जवान भी दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो दूसरी ओर नई बस्ती के ये तमाम दुकानदार जो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार से गुहार है, उजाड़ने से पहले जो है वो बसाओ, और उसके बाद गवर्नर जी से ये भी गुहार है आखिरकार जो है वो हम तमाम लोगों को जो है वो बसाया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं नई बस्ती के अंदर तमाम दुकानदार जो है वो काफ़ी अरसे से पहले, कुछ देर पहले एजिटेशन भी इन तमाम लोगों ने किया और एजिटेशन करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें आश्वासन एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भी दिया गया था कि आखिरकार आपको उजाड़ने से पहले जो है वो बसाया जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए फिर आज ये तमाम लोग यहाँ पर अपनी दुकानों के बाहर खड़े हैं। इन लोगों से बात करेंगे और ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर जुड़े हैं। वादा किया था कि उजाड़ने से पहले जो है वो आप लोगों को बसाया जाएगा, लेकिन आज फिर ये धरना वापस से शुरू होते हुए दिख रहा है। हमें उस वक्त बड़ी खुशी हुई थी गवर्नर साहब ने जब गवर्नर हाउस में हमें बुलाया और पहले हमारा मुंह मीठा करवाया और कहा कि आप मुंह मीठा कीजिए, आपका जो ये प्रयास है ये बिल्कुल होगा और आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। आश्वासन दिया, डिप्कॉम साहब से भी आश्वासन मिला। और अभी कुछ दिन पहले ही हमें चंद्रभागा लेके गए और वहाँ में बताया कि ये जगह आपको वहाँ यहाँ पे दी जा रही है। जगह तो दी जा रही है पर नोटिस आपने लगा दिया। अब वो उस जगह का पूछा तो एडमिनिस्ट्रेशन जो आई थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमें उसके रिलेटिव कोई मैसेज नहीं आया, हमें सिर्फ यही आया कि यहाँ से दुकानें जो हटाई जाएंगी। दुकानदार तो पहले ही कह रहे थे हम दुकान हटाने को तैयार हैं, आप हमें दुकान के बदले दुकान दो। जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी उस वक्त, अब उस कमिटमेंट कायम तो रहो। आज बड़ी दुख की बात है कि नोटिस लगा के आए फिर से वही हालात होगी कि एक दुकानदार फिर बीच सड़क के ऊपर आगे बैठ गए हैं। 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो कमिटमेंट की थी, जो वादा आपने किया था वो पूरा करो। ऐसा क्या है कि जगह भी बता दी, कमिटमेंट भी कर दी, सब कुछ हो गया, अब उसके बावजूद दुकानें हटाने को कह दिया, पर वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है। अभी दुकानें देने का अभी तक कोई विचार ऐसा नहीं है और ना ही यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा मैसेज आया। आप देख रहे हैं हम रोड के ऊपर बैठे हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया यहाँ पे। क्या कहा, जो नोटिस लगा उसमें कितने दिन का समय दिया कि उतने दिन के बाद दुकानें टूटेंगी? ये 7 दिन का हमें समय दिया हुआ है, बुधवार तक हमें इन्होंने टाइम दिया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि ये जल्दी ही हटा दिए जाएंगे। आप अपना सामान यहाँ से निकाल के जाएंगे कहाँ? आप वहाँ पे जो जगह दे रहे थे, जो दुकानें दे रहे थे, आप वहाँ पे दो, ये खुद तोड़ देंगे। पर ऐसे दिन देखने पड़ेंगे वो हमें नहीं पता था। गवर्नर साहब से यही अपील है हाथ जोड़ के, ये छोटे छोटे से दुकानदार हैं, आप इनकी सुध-बुध लीजिए। आज हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि जो दुकान के बदले दुकान देनी है वो दो। और हमारी जो आज यहाँ पे यूटी में सरकार बनी है, हमारे अब्दुल्ला साहब एनसी की जो सरकार है, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहीं से एयरपोर्ट जाते हो, यहीं से देखो ये वीआईपी मूवमेंट जा रही है, वो कोई मंत्री साहब अभी भी जा रहे हैं, इनसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारी सुध-बुध लीजिए, जो दुकान देनी है वो दुकान दीजिए। और इस मसले को ज़्यादा हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? हम भी नहीं चाहते कि रोड के ऊपर बैठें और नारे लगाएं। हम तो दुकानदार हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है, बस यही है। क्या कहेंगे प्रधान ने, आप यहाँ पर कहा तो गया था कि आपको पहले बिठाया जाएगा, उसके बाद आपकी इन दुकानों को उजाड़ा जाएगा। 70-80 साल हो गए आपको यहाँ मार्केट करते हुए, लेकिन आज ये हाल 1964 की दुकान है वो। ये सामने लिखे हुआ ESTD 1964। देखो स्टोरी आपको सारी पता, स्टार्टिंग से कैसे हम चले। स्टार्टिंग में पहले चलो धरने दी, ऐसे ही सेम ऐसे ही यही पोस्टर थे, यही सब कुछ था। फिर उसके बाद हमें LG साहब के पास पहुंचे, राणा साहब विक्रम जी लेके गए, उन्होंने भी चलो पूरा दिया आश्वासन पे, मुंह मीठा कराया कि आपको देंगे। तो तब से हम थोड़े निश्चिंत हो चुके थे कि चलो हमें दुकानें मिल रही हैं। थोड़े दिन पहले बुलाया हमें चंद्रभागा जगह पे, जो रेवेन्यू कमिश्नर है, जो उन्होंने बताया भी कि आपको कोई 400 फुट की स्ट्रिप है,
इसमें आपकी सारी दुकानें बन जाएंगी, आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम भी चलो कर रहे हैं कि वो काम चल रहा होगा तो जल्दी वो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा तो यहाँ से खाली कर देंगे। उसका कुछ बना नहीं तो इन्होंने कल आके तो परसों आके इसके अपने नोटिस चिपका दिए तो 7 दिन के अंदर खाली करो। हमारी एक ही मांग है, जहाँ तो जो नोटिस लगे एक्सटेंड किया जाए, जब तक वहाँ पे जगह नहीं बनती है तो ना जाओ तो पहले उधर जल्दबाजी करके तो पहले बसाया जाए तो बाद में इसको कराया जाए। बस हमारी तो यही मांग है कि जहाँ इसको एक्सटेंड किया जाए, जो इन्होंने लगाए हैं नोटिस लगाए हैं, इसको 2-3 महीने वहाँ पे हमारा जाना आसान हो जाए। नहीं तो ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो फिर हम ये तो सारे बेकार। नोटिस लगने के बाद किस तरह का माहौल है? बिल्कुल सारे बेबस हो गए हैं। एक दिन नोटिस लगना और ऐसे लगता है कि पहले ही बंदा सोचता है भी हम तो भूखे हो गए, कल को क्या करेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ से। अभी मार्च महीना भी एडमिशनें देनी है, स्कूलों की फीसें देनी है, किस्तें देनी है, उसकी जो ड्यू चल रहे हैं, हर चीज पूरे साल का मसला जो मार्च महीने में होता है। तो एक दो बेचारे एकदम में परेशान हो गए सारे के सारे। ये दुकानदार परेशान हैं और परेशानी का पूरा मामला आपको पता है। और अब देखिए पवन जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये तमाम लोग इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो धरना लगाए बैठे हैं और इनसे भी ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने आज मुद्दा उठाया है और खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, और कल हम माननीय हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी से मिले थे। पूरे ये दुकानदार भाई 36 के 36 सुबह 10:30 बजे उन्होंने फौरन ना छुट्टी को देखते हुए ना होली का त्यौहार देखते हुए हमें समय दिया और उन्होंने उसी समय अपने विधायकों से बात की, लीडर ऑफ अपोजिशन से बात की, वहाँ पे इन्होंने नेशनल हाईवे से बात की, उन्होंने माननीय डिवकाम साहब से बात की कि भाई इनको वहाँ से उजाड़ने से पहले बसाइए, बाकी और कोई। देखिए सर, 7 दिन के अंदर का ये नोटिस है। अब ऐसा तो कोई जादू की छड़ी चलेगी नहीं कि उस जिस जगह को आपको अलॉट किया गया है वहाँ पे 7 दिन के अंदर आप ढांचा खड़ा कर देंगे। देखिए 7 दिन के अंदर ढांचा नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन ये जो काम 7 दिन का जो नोटिस लगा है ये एक्सटेंड हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है। सर कब तक एक्सटेंड करवाएंगे? देखिए विकास तो होना है, दुकानें तो टूटनी है, लेकिन कब आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, कब आपको दुकानें देंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुकानें टूटना तय हैं, लेकिन सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की है। हमारी गरीबी को देखते हुए उनको हमें पे दया आई, तभी उन्होंने वहाँ पे चंद्रभागा हाल में जगह चिन्हित की। बकायदा इन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। डॉक्यूमेंट लेने के बाद इनको जगह दिखाई गई है जहाँ पे इनकी दुकानें बननी है, 10-10 फुट की दुकानें बननी है। उसके बाद एकदम यहाँ पे नोटिस चिपकाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराबी हो रही है। उस 7 दिन के अंदर ये दुकानें तो जरूर सुन सकते हैं जो पवन जी यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने भी ये साफ कहा है कि आखिरकार सबसे पहले रिहेबिलिटेट किया जाए और रिहेबिलिटेट करने के बाद ही जो है वो इनकी दुकानों को जो है वो यहाँ पर तोड़ा जाए। क्योंकि इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं तो पूरे इलाके के अंदर जो है वो ये तमाम जो दुकानदार हैं ये इस वक्त परेशान हैं और ये परेशान भी इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अब खतरा लग रहा है, क्योंकि नोटिस जो है वो लगा दिया गया है और बिल्कुल 7 दिन का समय इन्हें दे दिया गया है कि आखिरकार आप जो है वो 7 दिन के अंदर दुकानें खाली कर दीजिए। और अगर आप दुकानें खाली कर देते हैं उसके बाद जो है वो यहाँ पर बुलडोज़र जो है वो चल जाए। तो बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।